महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या मोदी की रैलियों से मिल रही है विपक्ष को जीत? आखिर एमवीए ने ये दावा क्यों किया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। शनिवार को महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में एमवीए उम्मीदवारों की भारी जीत के लिए हम मोदी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के रोड शो और जनसभाएं विधानसभा चुनाव में उनके गठबंधन के लिए बड़े मददगार साबित होंगे। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से एमवीए ने 31 और महायुति ने 17 सीटें जीती, जिसमें भाजपा को केवल 9 सीटें मिली। एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान मोदी ने राज्य में 18 रैलियां की और 1 रोड शो किया, लेकिन भाजपा ने केवल 3 सीटें जीती, जहां पीएम ने प्रचार किया था। हम चाहते हैं कि मोदी विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह का प्रचार करें ताकि एमवीए को स्पष्ट बहुमत मिल सके, ऐसा पवार ने कहा। पवार, उद्धव ठाकरे, यूबीटी शिवसेना अध्यक्ष, कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान और बाला साहेब थोराट ने मीडिया के साथ राजनीतिक स्थिति और एमवीए के बैनर तले विधानसभा चुनाव लड़ने के उनके फैसले पर चर्चा की। हम यहाँ महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देने और आभार व्यक्त करने के लिए हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठ खड़े हुए हैं। उनके समर्थन से एमवीए उम्मीदवारों की भारी जीत हुई, ऐसा उन्होंने कहा। ठाकरे ने पीएम पर सीधा हमला करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी ने आश्वासन दिया था कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। यह मोदी की गारंटी थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है यह एक झूठा वादा था। उन्होंने आगे कहा, एमवीए उम्मीदवारों को किसने वोट दिया? इस पर हुए विवाद पर ठाकरे ने कहा कि यह केवल मराठी मानुष ही नहीं था, बल्कि सभी समुदायों, जातियों, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एमवीए को वोट दिया। लोग खुलकर एमवीए उम्मीदवारों के लिए वोट देने सामने आए ताकि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो सके। भाजपा अभी तक जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाई है, लोग उस पर विश्वास खो चुके हैं, ठाकरे ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि जब यूबीटी शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया तो भाजपा ने कड़ी आलोचना की, लेकिन अब उसने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे प्रतिद्वंदियों के साथ हाथ मिलाया है ताकि मोदी पीएम बने रहे, अपनी पीएम को कुर्सी को वो ना गंवाएं। सरकार की स्थिरता को लेकर पूरी तरह से अनिश्चितता है। भाजपा ने प्रतिद्वंदी दलों को जुटाया ताकि मोदी कुर्सी पर कायम रहे। पहले यह मोदी सरकार थी, अब यह एनडीए सरकार है। यह कब तक चलेगी ये भगवान ही जाने। एमवीए के भविष्य पर ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव एमवीए के बैनर तले लड़े जाएंगे। न केवल यूबीटी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, बल्कि सभी समान विचारधारा वाली छोटी पार्टियां, सामाजिक संगठन और व्यक्ति भाजपा को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए ठाकरे ने कहा कि जो लोग संकट के समय उनका समर्थन करते रहे वे बने रहेंगे, लेकिन गद्दारों को वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। राम मंदिर के निर्माण पर भाजपा पर तंज कसते हुए ठाकरे ने आगे कहना जारी रखा कि इससे भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका उम्मीदवार अयोध्या में हार गया। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि एमवीए में कोई बड़ा भाई नहीं है और सभी बराबर हैं, चाहे कोई भी एमवीए साझेदार कितनी भी सीटें जीते या कितनी भी सीटें हारे। हम संगठनों के आवंटन पर केवल चुनावी योग्यता के आधार पर निर्णय लेंगे और इस प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्र करने का इच्छुक हैं। हमने सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा शुरू कर दी है, ऐसा पृथ्वीराज चौहान ने कहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इस बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस बीच जबकि एमवीए ने नेताओं ने कहा कि वे संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, एनसीपी एसपी की पुणे इकाई ने कहा बैठक कर पुणे शहर की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर जीत करने का दावा ठोका है। यही बैठक सभी 8 सीटों की समीक्षा के लिए बुलाई गई। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज। धन्यवाद।